हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम होंगे कामयाब। इधर काफ़ी दिनों से मैं ब्लॉग नहीं बना रही थी। इसका रीज़न फिर वही बात शुरू होती है जो मैं अपने ब्लॉग में अक्सर कहती हूँ कि लोग कि जो है अच्छी बातें ही सुनना चाहते हैं और ये दुख की बातें नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। क्योंकि मैंने अपने ब्लॉग में ये भी कहा था कि जो जिसके पास होगा वही देगा, यानी उसके मुंह से वही सब निकलेगा। अब ब्लॉग ना बनाने का रीज़न एक ये भी है कि चूँकि अप्रैल महीने में अब इसके आगे क्या कहूँ, तो मेरा मन ही नहीं होता था। वो दुख कर यादें सालती रहती थी, टीसती रहती थी। तो वैसे तो दिल में हमेशा सब कुछ याद रहता है और याद रहेगा, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं हुआ। और दूसरा रीज़न ये था कि मैं केबीसी में ट्राई करती रहती हूँ और हर साल करती हूँ, तो उसमें जो है थोड़ा बहुत जीके वगैरह देखना पड़ता है, या उसी में ध्यान मतलब रहता है कि इस जो है और कुछ ना करूं। और बाकी लोगों की तरह जैसे सब लोग करते हैं, मतलब जो है पार्टिसिपेट करते हैं और चाहते हैं, और हर एक दुनिया का व्यक्ति नेम फेम चाहता है, तो वैसे मैं भी इसमें कोई वो बात नहीं है। लेकिन अब इस जगह मैं कहूँगी कि बहुत लोग होते हैं तो वो ये भी कह देते हैं, और कह देते हैं क्या, जैसे कहा भी है कि अरे ये तो अरे पैसों का लालच। अब ये क्या है, हैं? पैसों का लालच क्या होता है? जैसे किसी को इंटरेस्ट होता है कि मैं इसमें मतलब भाग लूँ, या और साथ में ये भी कहने में कोई वो नहीं है कि हाँ, जैसे मैंने कहा कि हर व्यक्ति जो है नेम फेम चाहता है, और इसमें क्या है, लेकिन लोग ऐसे कह देते हैं कि अरे ये तो लालच का जो है, इसलिए उसमें जो है खैर। तो अब इस जगह में एक बार और कहना चाहूँगी कि जैसे मैं कहती हूँ अपनी बेटी से भी, और जिन्होंने ये दुख दर्द सहा है सभी बेटियों से, कि हिम्मत रखो और आगे बढ़ो और हौसला रखो। लेकिन सच तो ये है कि मुझ में खुद ही हिम्मत नहीं रह गई है। मैं कितना भी कहीं भी अपना ध्यान लगाऊं या बांटूं, लेकिन कुछ नहीं होता उसे। और इसी का एक चीज़ मैं ये भी कहूँगी कि किसी किसी व्यक्ति में दुख सहने की क्षमता अधिक होती है और किसी में कम। अब दुख तो दुख होता है, उसमें क्या कि जो है ये बड़ा दुख है, या अब यही बात है। जैसे अब एक अभी समय
उसमें सोशल मीडिया में शायद मैंने फेसबुक ये कहीं देखा था, पढ़ा था कि एक डॉक्टर दंपति थे, तो डॉक्टर की जो है डेथ हो गई, तो पीछे से पत्नी ने और जो है खुदकुशी कर ली, उसे नहर में छलांग लगा के। तो ये ठीक है कि हाँ, दुख बर्दाश्त नहीं होता है, जीवन बेकार लगता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब आदमी को दूसरों के लिए जीना पड़ता है। जैसे जो हमसे जुड़े हुए हों, या अपने बच्चे, अपने संबंधी, दुख सहकर भी हमें उनके लिए जीना पड़ता है। अन्यथा तो सभी लोग चाहते हैं कि हाँ, इस पीड़ा से निजात मिल जाए। और इस जगह मैं एक बात ये भी कहूँगी कि मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, और ये भी देखा है कि जैसे मान लो किसी का जवान बेटा है, तो अब ये सोचो कि अगर त्यौहार से पहले ऐसा हुआ है, तो व्यक्ति वो कैसे मना सकता है, वो कैसे मना सकता है त्यौहार। लेकिन मैंने देखा है लोगों को, लेकिन अब मुझे ताज्जुब तो होता है, लेकिन अब इसीलिए मैंने पहले कहा था कि कुछ लोगों में दुख सहने की क्षमता कहीं अधिक होती है, और कुछ लोगों में नहीं भी होती है। तो वो जो अब ऐसे खुदकुशी वगैरह करते हैं, ये तो नहीं करना चाहिए। अब जैसे मैं ही बताऊं, हम लोग भी नहीं सहन कर पा रहे हैं बिल्कुल, लेकिन बस अब इतना तो मालूम ही है कि अब जीने के सिवा कोई चारा है। तो मैंने दोनों रीज़न बता दिए कि चूँकि अप्रैल मंथ था, तो सब दुख कर यादें थी, और दूसरा मैं जो है जैसा कि मैंने बताया। बाय बाय।